दोस्तों अनेक बार आपने लोगों को जीने मरने की साथ में कस्में खाते हुए देखा भी होगा, सुना भी होगा। विशेषकर फिल्मों में ये बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है जहां साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं और बाद में साथ में भावुकता में अपने जीवन लीला को समाप्त भी कर लेते हैं। लेकिन सामाजिक रूप से ऐसी घटनाओं को मान्यता नहीं दी जा सकती, परंतु हमारे आसपास में सहज रूप में जीवन में साथ में पति पत्नी की मृत्यु के समाचार भी बहुत बार ऐसा सुनने को हमें मिलते हैं, जो किसी के अगले जन्म के अच्छे सदकर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, बहुत दिल से गहरा रिश्ता होता है। तब यह सौभाग्य मिलता है कि दोनों गठजोड़ में साथ में शादी करते हैं और बाद में दोनों साथ में इस दुनिया से विदा भी होते हैं। दोस्तों कल जालोर जिले के आहोर तहसील के बवरानी गांव में ही ऐसा हुआ, जहां पर दरगाराम प्रजापत और उनकी पत्नी पुनी देवी दोनों का देहावसान साथ में ही हुआ। जी हां दोस्तों, दोनों का एक साथ में देहावसान हुआ और आज शनिवार को जैसा आप देख रहे हैं दोनों का अंतिम संस्कार भी साथ में ही किया। दोस्तों दरगाराम कुमार जिनकी उम्र 89 साल थी, उनकी धर्म पत्नी पुनी देवी जिनकी उम्र 90 साल थी, दोनों ने लंबा दाम्पत्य जीवन प्रेम भाव से बिताया। और फिर कल अचानक शुक्रवार को प्रातःकाल पुनी देवी को चक्कर आया, वो गिर गई। उसके बाद में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और थोड़े समय बाद में उनका देहावसान हो गया। ये समाचार ज्ञात होते ही उनके जो पति थे दरगाराम प्रजापत, उनकी भी अचानक तबीयत खराब होने लग गई। दवाई भी करवाई लेकिन ठीक नहीं हुई और घंटे भर के अंदर अंदर उन्होंने भी अपने प्राण गंवा दिए। और यह समाचार जब गांव में मिला तो पूरे गांव के अंदर शोक की लहर छा गई। लेकिन लोगों ने साथ ही साथ यह भी कहना शुरू कर दिया कि कोई अगले जन्म के सदकर्म थे, उस सदकर्म के कारण से और सात्विक प्रवृत्ति, प्रेम भाव और अच्छे पुण्य का ये फल है कि दोनों साथ में शादी करके जीवन लीला ने आरंभ की थी और उसी प्रकार से गठजोड़ के बाद में दोनों साथ में ही गए। फिर दोस्तों क्या था, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के समय जो अंतिम यात्रा निकली तो उस समय भी आप देख रहे हैं इस अंतिम यात्रा में भी आगे जो अर्थी है वो है दरगाराम प्रजापत की। और आप जैसा देख रहे हैं लाल कपड़े में ये गठजोड़ जो शादी में बांधा जाता है, जो अपन हिंदू संस्कृति में 7 फेरे, हिंदू संस्कृति में अग्नि के फेरे लेते हैं। फेरे लेते वक्त पति आगे चलता है, पत्नी पहले पीछे चलती है, दोनों के हथलेवा बंधा हुआ होता है और साथ ही साथ जो एक गठजोड़ बंधा हुआ होता है इस कपड़े से, उस पवित्र कपड़े को हमारे मारवाड़ी में चेड़ा चेड़ी भी कहते हैं, और वो बांध करके और अपन फेरे लेते हैं। उसी प्रकार से अब ये अंतिम यात्रा में भी आप देख रहे हैं तो पुनी देवी की अर्थी पीछे है, आगे दरगाराम की, और दोनों की अर्थी को कपड़े से एक दूसरे से बांधा हुआ है, जैसे शादी के फेरे लेते हैं वैसा ही दृश्य कुछ ये देखने को मिलता है। पूरा गांव उमड़ा उनके अंतिम संस्कार में और इनके 4 पुत्र हैं। फिर उनका इस प्रकार से अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन दोस्तों ये जब बात आजकल सोशल मीडिया सब जगह पूरे आसपास के क्षेत्र में फैली, दोस्तों पुनी देवी का पीहर बवरानी से मात्र 10 किलोमीटर दूर बाला गांव में है और आज से करीबन 65 साल पहले उनकी शादी हुई थी। अर्थात 65 साल का लंबा दाम्पत्य जीवन साथ में जीने के बाद में एक साथ में इस दुनिया से विदा हुए। उनकी जुबान पर एक ही बात है कि निश्चित तौर पे ये सौभाग्य लाखों में से एक ऐसे दाम्पत्य होते हैं उनको मिलता है और ये कोई अगले जन्म का पुण्य होता है। बहुत कुछ कर्म किए हुए होते हैं तब जाकर के ये पुण्य मिलता है, वरना तो हम बहुत बार सुनते तो हैं साथ में जीने मरने की कस्में भी खाते हैं, साथ में भगवान से भी बड़े बुजुर्गों को आपने सुना होगा, पति पत्नी को सुना होगा, हे भगवान हमको तो साथ में ही ले जाना, हम तो साथ में ही मरे, हमको तो साथ में इस दुनिया से उठा लेना। लेकिन ऐसा होता नहीं है और हमने देखा है दाम्पत्य जीवन में बिछड़ने के बाद में एक में से दूसरा कोई चला जाता है तो दूसरे की भी जिंदगी खराब रहती है, बहुत लंबे समय तक दोनों के बीच में मृत्यु में गैप भी रहता है और फिर बहुत बार कष्ट भी होता है। तब अनेक बार आज कलयुग है, आज की संतानें हैं वो पहले जैसी रही नहीं, बहुत बार सेवा भी सही ढंग से नहीं होती है। आए दिन हम सोशल मीडिया में इस प्रकार के किस्से पढ़ते हैं। पत्नी पहले चली जाती है तो पति को भी कई बार रोते बिलखते ये कहते हुए सुना जाता है कि मुझे भी उनके साथ में क्यों नहीं मुझे यहां से उठा लिया, अथवा रोते हुए कहते हैं कि हे तू मुझे क्यों नहीं यहां से लेकर के गई। तो ये दुखद जीवन जो होता है बाद का वो बहुत कष्टकारी होता है और विशेषकर आज कलयुग है, ऐसे में संतानों के अंदर स्वार्थ की भावना है, उनको तो केवल पैसा चाहिए, उनको वो कुछ भी नहीं करे, निकम्मे बैठे रहे, धंधा कुछ भी नहीं करे, लेकिन माँ बाप उनकी पूर्ति करते रहें, जब तक वो जिंदे तब तक उनको कमा के देते रहें।
तो थोड़ा बहुत वो रखेंगे, वरना बहुत बार बहुत सी जगह हमने देखा है कि स्वार्थ पूरा नहीं होने पर माँ बाप को भी ठुकरा दिया जाता है और उनका जीवन वृद्धावस्था में बहुत कष्टकारी होता है। ये वृद्ध आश्रम है, ये फिर वहां पर ये लोग रहते हैं जिनकी औलादे कपूत हैं, वरना वहां भेजने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, दरगाराम और पुनी देवी ने सदकर्म किए थे, दोनों एक साथ में इस दुनिया से बिछड़ गए। दोस्तों, इस प्रकार के हमने किस्से फिल्मों में जरूर देखे जो काल्पनिक कहानियां होती है, लेकिन भावुकता में वो लोग जो अपना जीवन लीला को समाप्त करते हैं उसको तो कोई सामाजिक मान्यता नहीं दी जा सकती, उसको किसी रूप में सही भी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन सहज रूप में साथ में किसी की मृत्यु हो जाती है, पति पत्नी की दोनों की, और वो भी इस प्रकार की उम्र पूरी करने के बाद में, उम्र के अंतिम पड़ाव में जाकर, यहां 90 साल की उम्र के बाद में किसी का देहावसान होता है, तो ये भगवान की विशेष मेहरबानी मानी जाती है। दोस्तों, हमने साहित्य में अनेक प्रकार के इस प्रकार के किस्से पढ़े हैं कि जोड़ी जग में दोए सारस के चकवा चकवी, जोड़ी जग में दोए सारस के चकवा चकवी, और तीजी जोई ने कोई जोय जोय हरी जेठवा। उस दोहे में कहा गया कि संसार में दो जोड़ियां ऐसी हैं जिसमें से किसी एक के बिछड़ने पर दूसरे के प्राण स्वतः ही उड़ जाते हैं, और वो है चकवा और चकवी। और चकवा चकवी की अनोखी कहानी है, दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम होता है। उसी संदर्भ में, उनके संदर्भ में ही कवि ने कहा है कि सांझ पड़े दिन हाथ में और चकवी लीनी रोए, और चल चकवा उन देश में जद रैन कदे नहीं होते। कि भगवान ने उनको श्राप दिया कि वो दिन भर तो साथ में रहते हैं, लेकिन रात होते ही वो बिछड़ जाते हैं। नदी के दूसरा एक तट पे रहता है और जो चकवी होती है वो उस तट पे रहती है, और रात भर वो बोलते रहते हैं। इसी प्रकार सारस का जोड़ा, जोड़ी जग में दोए सारस के चकवा चकवी। तो सारस का भी जोड़ा होता है, हंस का जोड़ा होता है, सारस का जोड़ा होता है, उसमें से भी किसी एक का, सारस में से किसी एक की मृत्यु होने पर, नर अथवा मादा में से किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरे के भी प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं। ऐसा अटूट प्रेम जानवरों में देखा है, लेकिन इंसानों के अंदर वो प्रेम भाव अब नहीं है, और सहज रूप में इस प्रकार किसी की मृत्यु होती है तो ये दोनों के बीच का बहुत गहरा प्रेम होता है। अगले जन्म के कोई पुण्य होते हैं, सदकर्म किए होते हैं, भगवान की कृपा होती है, तब जाकर के ये सौभाग्य प्राप्त होता है। चाह तो सबकी होती है, वृद्धावस्था में हर दाम्पत्य ये चाहता है कि हम दोनों साथ में इस दुनिया से बिछड़े, लेकिन चाहने से दोस्तों कुछ नहीं होता, होता वही है जो मंजूर भगवान को होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।